पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देखिए, आज तो हमारे सामने तो नहीं है। आज तो दुनिया में नहीं है। लेकिन उनके लिखे हुए उनकी बातें जो हैं, उनके पत्रों के माध्यम से ही हम समझ रहे हैं। तो उनमें उन्होंने उस समय कहा था। उन्होंने क्या कहा था, देखिए उस समय क्या सही कहा था उन्होंने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में कहा था, क्या कहा था? हजारों सालों तक, है ना, हजारों सालों तक जो है संचार का साधन, ट्रांसपोर्ट का जो है ना, पत्रों को जो भेजने का जो साधन जो रहता है, वो साधन जो है केवल हर कार्य मतलब इन ब्रैकेट जो यहाँ पे लिखा है, देखिए, रनर्स, है ना। रनर्स मतलब यहाँ पर जो इनको दूत कहते हैं, संदेशवाहक, जो एक एक से दूसरे को जो वहाँ पे संदेश पहुँचाने के लिए हर कार्य लोग जो वहाँ पे रहा करते थे, उनको अंग्रेजी में रनर्स कहते हैं। मतलब इनका काम क्या होता है, यानी जो कोई एक व्यक्ति वहाँ पर कोई पत्र लिख देता है, तो दूसरों को पहुँचाने के लिए, हाँ, वहाँ पर वो भाग कर दौड़ कर जो है वहाँ पर उस संदेश को दूसरे व्यक्ति जो जिसे पहुँचाना है उसको पहुँचाकर वापस वो भागते दौड़ते वहाँ से आया करता था। इन लोगों को हर कार्य या रनर्स कहा करते हैं। और एक शब्द में अर्थ में दूत कहते हैं, जो आपने सुना होगा कहीं किताबों में या कोई विषय या महान पौराणिक कथाओं में आपने सुना होगा, दूत लोग जो है संदेश पहुंचाया करते थे। या फिर तेज घोड़े रहे हैं, है ना, तेज घोड़े, उसके बदले में वहाँ पर इन पत्रों को भेजने के लिए क्या है, घोड़ों का सहारा लिया गया। उसके बाद जो है पहिया आए, पहिया मतलब साइकिल वहाँ पर आए, व्हील्स। और पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। जैसे जैसे वहाँ पर बदलाव होता आया, हजारों साल से पूर्व से लेकर वहाँ से लेकर और यहाँ तक जो कुछ भी वहाँ पर बदलाव आ गया, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस समय तक, है ना, है ना, रेलवे और तार सेवा। तार मतलब ये क्या होता है, रेलवे आपको पता है, रेलवे से वहाँ पर जो है पत्रों का, है ना, संचार वहाँ पे होने लगा, उसको ट्रांसपोर्ट करने लगे, है ना, बहुत तेज गति से। वो सुबह वहाँ पे दिल्ली में रहता है, तो 2 दिन के बाद यहाँ पे वो आराम से वो पत्र पहुँच जाते थे। लेकिन पहले जो पत्रों को महीनों तक या 15 दिनों तक उसको इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन जब रेल जो तार वहाँ पर आने के कारण जो है पत्र का संचार गति जो है बढ़ गई थी। लेकिन तार सेवा इस ये तो पोस्ट ऑफिस में जो पहले एक सेवा थी, लेकिन आजकल नहीं है, ये तार सेवा बंद हो गई है। इसे टेलीग्राम भी कहते हैं। आपने सुना होगा टेलीग्राम ऐप, ठीक उसी प्रकार का, है ना, एक तरह का यह साधन था पोस्ट ऑफिस में। लेकिन इसे बंद कर दिया क्योंकि एसएमएस, जो फ़ोन में एसएमएस आने के कारण, ये एसएमएस की तरह ही रहता है। लेकिन ये कोई मौत की खबर सुनाने के लिए या कोई विशेष या जल्दी आने के लिए, इमरजेंसी के लिए ज़्यादातर इस तार सेवा को उपयोग किया करते थे। लेकिन ज़्यादातर कोई किसी के घर तार आया है, यह सुनकर ही लोग भयभीत हो जाते थे, क्योंकि ये कोई घबराने वाली बात ही इसमें ज़्यादातर आया करते थे, यानी तार को जो है एक तरह के वहाँ पे चुंबकीय तांतों के ज़रिए वहाँ पर जो अक्षर मुद्रित होते थे, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स, जो कंप्यूटर में जो रहते हैं, डॉट 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 जो प्रिंट होता रहता है एक तरह की आवाज़ बनते हुए, जो ओल्ड मॉडल प्रिंटर आपने देखा होगा, ठीक उसी प्रकार का जो मुद्रित वहाँ पर होते थे। एक एक अक्षर के लिए इतना पैसा वहाँ पे लगाया जाता था। केवल वो संक्षिप्त में रहता था, शॉर्ट में रहता था, जैसे एसएमएस रहता है, ठीक उसी प्रकार। ये तार सेवा अब बंद हो गई, जैसे मोबाइल में एसएमएस आने के कारण। और तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला उस समय जो शुरू हो गया था, एक तरह का ट्रेंड शुरू हो गया था। संवाद मतलब जो एक कम्युनिकेशन जो है वहाँ पर, है ना, वहाँ पर जो है उस समय जो गति तेज वहाँ पर फास्ट जो है, उस समय जो तारों ने ले लिया था रेलवे से, वहाँ पर तेज गति में क्या है, तार ने वहाँ पर संदेश पहुँचाने का काम तेज गति से शुरू किया था। यानी कब? जवाहरलाल नेहरू के है ना, जो पंडित जो थे वहाँ उस समय। अब टेलीफोन आ गया है, और उसके बाद वायरलेस आ गया है, और आगे रेडार की दुनिया बदल रहा है ना। रेडार की बातें उस समय जो चर्चित थी, तो उन बातों को यहाँ पर बताया गया। लेकिन आजकल उससे भी स्मार्टफोन आ गए हैं, एंड्रॉयड फ़ोन आ गए हैं। जैसे अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहते हैं, तो शायद इन बातों को वो बखाना करते थे, है ना, इन बातों को बताया करते थे। अरे स्मार्टफोन आ गया है, ईमेल आ गया है, लेकिन उस समय नहीं था, इसलिए वो उन बातों को यहाँ पर बताया नहीं है। और पिछले शताब्दी में
पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया था, जो 100 वर्ष पहले, पिछले शताब्दी मतलब 100 वर्ष पिछले, जो 100 वर्ष पीछे जो वहाँ पर पत्र जो है कला का रूप ले लिया था। कला मतलब एक तरह आर्ट जो है, एक तरह का जो एक तरह की जो उनकी खूबियाँ जो कहते हैं, जैसे कि आप भी कुछ कई कलाएं आप सीख चुके हैं, जैसे कि चित्रकला, और जो यहाँ पर तेज लिखने वाली जो कला, या आप कराटे कला, और बहुत सारे चित्र, नृत्य कला, संगीत कला, जो इस तरह कलाएं, एक पत्र भी एक कला है लिखना वहाँ पर, इस तरह की जो वहाँ पर पिछले 100 वर्ष पहले वो जो है एक कला का रूप ले लिया था। पत्र लिखना एक तरह का आर्ट है वहाँ पर। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए, हाँ, डाक व्यवस्था तो सुधार करने के लिए, पत्र जो है पहले इतने दिन के बाद जाता था, या बराबर से सही पते पर वो नहीं जाया करते थे, बराबर एड्रेस पर नहीं जाया करते थे। तो बराबर से सही पते पर या बराबर एड्रेस जाने के लिए कुछ सुधार उसमें कर दिया गया, यानी विशेष प्रयास किए गए हैं, है ना। उसको क्या है, वहाँ पर आपने देखा होगा पिन कोड जो कहते हैं, आपने देखा होगा पोस्ट वहाँ पे कोई एड्रेस लिखते रहते हैं, गांव का नाम लिखते हैं, तो उसके साथ साथ हमें पिन कोड लिखना पड़ता है, क्योंकि वो सही दिशा जाने के लिए जो ये नई सुधार उन्होंने उस समय की थी। संस्कृति विकसित करने के लिए, जो इस पत्र की संस्कृति विकास करने के लिए, विकसित मतलब जो विकास डेवलप करने के लिए, जो इस सभ्यता, ये संस्कृति को, इस पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए आपने यहाँ पर क्या किया है देखिए, स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। आपने देखा होगा आपके स्कूल के पाठ्यक्रम सिलेबस में जो है लेटर राइटिंग भी वहाँ पर रहता है। कोई भी भाषा ले लो, कन्नड़ हो या इंग्लिश हो या हिंदी हो, कोई भी भाषा आप देख लीजिए, वहाँ पर पत्र लेखन एक कला भी वहाँ पर जो है ना, लेटर राइटिंग वहाँ पे रहता ही है। पत्र लेखन एक सब्जेक्ट आपको रहता ही है, स्कूल की पाठ्यक्रमों में उसको जोड़ दिया गया है ना। इसको विकास के लिए विषय भी शामिल किया गया है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले, और विश्व ने, केवल हमारे देश में ही नहीं, अन्य देशों में भी वहाँ पर इस तरह का प्रयास या प्रयत्न करते रहते हैं, प्रैक्टिकल वहाँ पे करते रहते हैं ना, प्रयत्न करते रहते हैं। और विश्व डाक संघ ने भी इसके लिए कुछ यहाँ पर विकास के लिए, पत्र लेखन के विकास के लिए कुछ योजनाएं वहाँ पर बनाए हैं। तो उन्होंने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए हैं। क्या है देखिए, उन्होंने क्या प्रयत्न किए हैं। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से, कौन, जो 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए, 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के कौन जो बच्चे हैं, उन लोगों के लिए क्या किया है देखिए, विश्व डाक संघ ने, विश्व डाक संघ, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कहते हैं, विश्व डाक संघ, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, कहाँ पर देखिए, विश्व डाक संघ, इसको अंग्रेजी में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इस तरह उसको अंग्रेजी में यहाँ पे साइड में लिख दीजिए। नहीं, इन्होंने क्या किया है, तो 16 वर्ष के कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया है। 1972 से लेकर अब तक ये सिलसिला चल रहा है, ये अभी भी चल रहा है। हाँ, पिछले वर्ष भी मैंने कुछ बच्चों को मैंने मैसेज किया था कि विश्व डाक संघ से इस तरह के लेटर राइटिंग कंपटीशन वहाँ पे बुलाया गया है। देखिए, प्रति वर्ष रहता है, आप चाहे तो उसमें कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। आप ऑनलाइन में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन करके वहाँ पे टाइप कर दीजिए, ताकि उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। वहाँ पर जो है, यह सही है कि आजकल जो महानगरों में है, मेट्रोपॉलियन सिटी जो कहते हैं, महानगरों में, जैसे बेंगलोर, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, जो ऐसे बड़े बड़े महानगरों में जो है, या हुबली जो कहते हैं, इस तरह के महानगरों में जो है, यानी वहाँ पर साधन, जो ट्रांसपोर्ट का जो है, पत्रों का ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ही तेज़ गति से वहाँ पर होता है, यानी बहुत ही तेज़ गति से वहाँ पर हो गया है। पत्रों की आवाजाही, आना जाना जो है बहुत ही प्रभावित है। लेकिन देहाती दुनिया, देहात मतलब विलेज, है ना, छोटे छोटे गांव में, यानी देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है, जो आजकल अभी भी वो
ना वहाँ पर तो संचार का साधन जो मैंने ईमेल या ऐसे ट्रांसपोर्ट वहाँ पे बन गए हैं, तो वहाँ पे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं मैसेज को पहुँचाने के लिए, या ईमेल यानी उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है उस तरह के साधन हम देहात में नहीं देखने के लिए मिलते हैं। तो ये दुनिया वहाँ पर आजकल भी है ना, वो केवल चिट्ठियों से माध्यम से ही वो अपना मैसेज जो है पहुँचा सकते हैं। जैसे कि फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की है ना तेजी को रोका है ना। आजकल जो चिट्ठियाँ जो लिखना वो बंद कर दिया है। सब लोगों ने फैक्स मशीन से भेजने की कोशिश करते हैं, ईमेल से भेजते हैं, टेलीफोन से मैसेज पहुंचाते हैं, मोबाइल से मैसेज पहुंचा रहे हैं। हाँ, चिट्ठियों की थोड़ी गति स्पीड जो है कम हो गई है, लेकिन पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन ये सभी जो है चिट्ठियाँ अब लिखना वहाँ पे बहुत ही कम हो गया है, बंद नहीं हुआ है, कम हो गया है। लेकिन व्यापारिक डाक है ना, जो व्यावहारिक कमर्शियल जो कहते हैं, हाँ, जो कमर्शियल जो पत्र लिखा करते हैं वो आजकल बढ़ गया है। कोई भी पत्र व्यवहार करना हो, एक डॉक्यूमेंट के रूप में उसको रखते हैं। कितने वहाँ पे वस्तुएं लाने हैं, कितने चाहिए, आप उसको निवेदन पत्र लिखना पड़ता है, रिक्वेस्टिंग लेटर लिखना पड़ता है, इतने हमें मटेरियल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। उसी दौर पर उन्होंने जो उसको पैसा लिया करते हैं, सभी पत्र के माध्यम से ही व्यवहार होता है। व्यापारिक जो कमर्शियल जो रहते हैं, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर कोई फ़ोन में कह दे अरे इतने भेज दो, अगर वहाँ पे उतने भेजने के बाद, कुछ वस्तुएं भेजने के बाद जो है अगर उसने मना कर देगा, तो अरे मैंने कहाँ कहा था, इस तरह फ़ोन में कहा था, लेकिन उसका कोई डिटेल्स हमें नहीं मिलता है। अगर पत्र जो है वहाँ पर एक तरह का डॉक्यूमेंट का काम किया करता है, तो उसको यह ज़्यादातर व्यापारिक दृष्टि में यानी कमर्शियल वहाँ पे ज़्यादातर जो है इस पत्रों का उपयोग किया कर रहे हैं। आपने देखा होगा व्यापारिक डाक जो ये कमर्शियल ऑफिशियल भी होता है, ऑफिशियल लेटर जो कहते हैं। आजकल आप स्कूल में भी देखा होगा, स्कूल में भी हम प्रिंसिपल हो या हमारे क्लास टीचर हो, तो हम ऑफिशियल लेटर ही हम ज़्यादातर लिखते रहते हैं। जहाँ तक जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो पत्रों के बारे में हम ज़्यादा सोच रहे हैं, इसमें ज़्यादातर विषय पत्रों के बारे में ही है, उसके महत्वपूर्ण विषय के बारे में बता रहे हैं। तो उसको बारीकी से सूक्ष्म से हम देखेंगे, उसके तह पर उसकी गहराई में हम जाएंगे, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा है ना। आप तो सब लोगों ने पत्र लिखा है, आपने भी लिखा है, मैंने भी लिखा है, आपके पेरेंट्स भी लिखे हैं। सब लोगों ने, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पत्र नहीं लिखा हो, और या न लिखवाया हो, या अगर वो अनपढ़ हैं तो दूसरों से लिखवाए रहते हैं। अरे हमारे दादा तो, अरे हमारी दादी तो वो अनपढ़ हैं, नाना नानी अनपढ़ हैं, हमारे बुजुर्ग तो अनपढ़ हैं। तो इस तरह आप कहते हैं, तो शायद उन्होंने दूसरों से तो लिखवाया रहता है, वो खुद नहीं लिख सकते, लेकिन दूसरों से वो लिखवाया जरूर रहते हैं। और पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो, लेटर जब लिखते हैं तो उस समय वो इंतज़ार करने में बहुत ही मज़ा आता है। क्या उन्होंने वो उसमें जानकारी दी होगी, यानी क्या उसमें विषय रहा होगा, तो ये बेसब्री से हम पत्रों का इंतज़ार करते हैं। ये वही एसएमएस हो, जब हम मैसेज करते हैं तो उसमें उतना मज़ा नहीं आता है। हमारे सैनिक तो, जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण उन्होंने देते हैं, देखिए कैसे वो बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। उनमें से आते हैं पहले सैनिक लोग जो हैं, देखो अपने परिवार को छोड़कर यानी देश की सीमा में वहाँ पर वो है ना बंदूकें है ना बंदूकें लेकर वो तैनात में रहते हैं, है ना, देश की रक्षा में रहते हैं। उन लोगों के लिए जो है वहाँ पर फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता है, और है ना उस तरह के जो है ना साधन वहाँ पे उपयोग नहीं करते हैं। वो ज़्यादातर चिट्ठियों के माध्यम से ही अपने परिवार को वहाँ पर कम्युनिकेशन या संवाद करते रहते हैं। और पत्रों का जिस उपयुक्त उत्सुकता देखिए, उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं, बहुत ही वो खुशी से इंतज़ार करते रहते हैं, कब वो पत्र आएगा, कैसे है उनके ख्याल के बारे में वो वहाँ पे पूछा जाएगा। उनके बच्चे जो वहाँ पर उनको पत्र लिखते हैं, ये सुनने में बहुत ही वो बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। उसकी कोई मिसाल नहीं है, मिसाल मतलब उदाहरण अच्छा उदाहरण यहाँ पर है कि सैनिक ही वहाँ पर बहुत ही बड़ा उदाहरण है कि वो बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पहले महीनों से जो पत्रों को इंतज़ार किया करते थे,
लेकिन अब वो बात नहीं है। परिवहन साधनों, देखिए परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। घटा देना मतलब कम कर दी है। किन्होंने, यानी परिवहन साधनों ने, साधनों के वजह से। जो परिवहन साधन मतलब ट्रांसपोर्ट, आजकल इतने ट्रांसपोर्ट वहाँ पे आसान कर दिया है। कोई भी मैसेज, या वहाँ पर ईमेल भी हो सकता है। ईमेल तो आप पत्र लिखना ही पड़ता है, वहाँ पे टाइप करना ही पड़ता है। जो भेजने के लिए जो हम उपयोग करते हैं, या वाहन हो, एरोप्लेन हो वहाँ पर, या ईमेल हो, मशीन हो, मोबाइल हो, आजकल वो साधन जो है जल्दी से जल्दी, फैक्स हो, वहाँ पर जल्दी पहुँचा देते हैं। ये सभी विकास कर दिया है, इनकी दूरी जो है यानी अब कम कर दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। पहले कोई माने हमारे जो मैसेज जो है ने, जो विचार जो है ने, विषय जो है सब पहुंचाने के लिए चिट्ठी ही वहाँ पर एक तरह का संचार साधन था। लेकिन आजकल बहुत सारे हो गए हैं, जैसे कि मोबाइल, ईमेल, फैक्स, बहुत सारे हो गए हैं। ये इस पाठ के माध्यम से वो बता रहे हैं। अगला गद्यांश जो है अगले अवधि में, अगले वीडियो में बताया जाएगा।